संध्या के समय दिति का गर्भ श्री विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हे महान संतों में प्रमुख, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि हिरण्याक्ष मूल राक्षस बलिदान के उसी रूप देवत्व के व्यक्तित्व भगवान सूर्य द्वारा मारा गया था। क्या कारण था? हे ब्राह्मण, राक्षस राजा और भगवान वराह के बीच लड़ाई के लिए जब भगवान थे अपनी शगल के रूप में पृथ्वी को उठाना। महान ऋषि मैत्रेय ने कहा, एक वराह के रूप में भगवान और हिरण्याक्ष के बीच लड़ाई का यह इतिहास मेरे द्वारा 1 वर्ष पहले सुना गया था, जैसा कि देवताओं में अग्रणी ब्रह्मा द्वारा वर्णित किया गया था। जब उनसे दूसरे द्वारा पूछताछ की गई थी, डेमीगॉड्स दक्ष की पुत्री दिति ने यौन इच्छा से ग्रसित होने के कारण अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए संध्या के समय उसके साथ संभोग करने की याचना की। सूर्य अस्त हो रहा था और ऋषि भोग लगाकर समाधि में बैठे थे। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, को भेंट। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा प्रकट की, हे विद्वान, कामदेव अपने बाण लेकर मुझे बलपूर्वक वैसे ही सता रहा है जैसे मदमस्त हाथी केले के वृक्ष को सताता है। अतः आप मुझ पर पूर्ण कृपा करके मुझ पर कृपा करें। मैं पुत्रों की कामना करता हूँ और अपनी सहपत्नियों के ऐश्वर्य को देखकर बहुत व्यथित हूँ। इस क्रिया को करने से आप सुखी हो जाएंगे। बहुत दिनों पहले हमारे पिता, सबसे ऐश्वर्यशाली दक्ष, जो अपनी बेटियों के प्रति स्नेही थे, ने हम में से प्रत्येक से अलग अलग पूछा कि हम अपने पति के रूप में किसे चुनना पसंद करेंगे। हमारे शुभचिंतक पिता दक्ष ने हमारे इरादों को जानने के बाद अपनी 13 बेटियों को आपको सौंप दिया और तब से हम सभी वफादार हैं। हे कमल नेत्र, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई संकट में किसी महापुरुष के पास जाता है तो उसकी याचना कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हे विदुर, दिति इस प्रकार वासना के दूषित होने से पीड़ित हैं और इसलिए गरीब हैं और बातूनी मरीचि के पुत्र द्वारा उपयुक्त शब्दों में शांत किया गया था। हे पीड़ित, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे तुरंत पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कौन मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत है। जैसे कोई समुद्री जहाजों से समुद्र को पार कर सकता है, वैसे ही वो पत्नी के साथ रहकर भौतिक महासागर की खतरनाक स्थिति को पार कर सकता है। हे आदरणीय, एक पत्नी इतनी सहायक होती है कि सभी शुभ गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसे पुरुष का आधा शरीर कहा जाता है। एक आदमी बिना किसी चिंता के चल सकता है अपनी पत्नी को सारी जिम्मेदारियां सौंपते हुए। हे घर की रानी, हम तुम्हारे जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं और न ही हम तुम्हारे किए का बदला दे सकते हैं, भले ही हमने जीवन भर काम किया हो या मृत्यु के बाद भी। आपको चुकाना संभव नहीं है, उनके लिए भी जो व्यक्तिगत गुणों के प्रशंसक हैं। भले ही आपको चुकाना संभव न हो, फिर भी मैं संतान पैदा करने के लिए आपकी यौन इच्छा को तुरंत पूरा कर दूंगा। किंतु तुम्हें केवल कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग मुझे निंदा न कर सकें। यह विशेष समय सबसे अशुभ होता है, क्योंकि इस समय भयानक दिखने वाले भूत और भूतों के स्वामी के निरंतर साथी दिखाई देते हैं। भूतों के राजा भगवान शिव अपने बैल वाहक की पीठ पर बैठे हुए इस समय यात्रा करते हैं, भूतों के साथ जो उनके कल्याण के लिए उनका पीछा करते हैं। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार दिति को उसके पति द्वारा सूचित किया गया था, लेकिन कामदेव ने उस पर यौन संतुष्टि के लिए दबाव डाला। उसने एक बेशर्म सार्वजनिक वेश्या की तरह महान ब्राह्मण ऋषि के वस्त्रों को पकड़ लिया। वह अपनी पत्नी के उद्देश्य को समझ रहा था, वर्जित कृत्य करने के लिए बाध्य होकर, और इस प्रकार पूजनीय भाग्य को प्रणाम करने के बाद वह उसके साथ एकांत स्थान पर लेट गया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि का अभ्यास करके शाश्वत तेज का ध्यान करते हुए और अपने मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्रों का जाप करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित किया। इसके बाद दिति अपने पति के निकट गई तो उसके दोषपूर्ण कर्मों से उसका मुख नीचे हो गया। वो इस प्रकार बोली, मेरे प्रिय ब्राह्मण, कृपया देखें कि मेरे भ्रूण को नहीं मारा जाता है। भगवान शिव सभी जीवों के स्वामी, मैंने उनके खिलाफ किए गए महान अपराध के कारण मैं क्रोधित भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो साथ ही साथ अत्यंत उग्र महान देवता और सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वो सर्व शुभ और क्षमाशील है, लेकिन उसका क्रोध उसे तुरंत दंड देने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैत्रेय ने कहा, महान ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी को इस प्रकार संबोधित किया, जो अपने पति के नाराज होने के डर से कांप रही थी। वो समझ गई कि वो गया था शाम की प्रार्थना करने के अपने दैनिक कर्तव्यों से विचलित, फिर भी वो दुनिया में अपने बच्चों के कल्याण की कामना करती थी। विद्वान कश्यप ने कहा, आपके मन के दूषित होने के कारण, विशेष समय की मलिनता के कारण, मेरे निर्देशों की उपेक्षा के कारण और देवताओं के प्रति उदासीन होने के कारण सब कुछ अशुभ था। हे घमंडी, तेरी निंदित कोख से तेरे 2 घिनौने पुत्र उत्पन्न होंगे। बदकिस्मत औरत, वे सभी को लगातार विलाप का कारण बनेंगी 3 दुनिया। वे निर्धन दोषरहित जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे और महान आत्माओं को क्रोधित करेंगे। उस समय ब्रह्मांड के भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सभी जीवों के शुभचिंतक हैं, उतरेंगे और उन्हें मार डालेंगे, जैसे इंद्र अपने वज्र से पहाड़ों को तोड़ देते हैं। दिति ने कहा,
ये बहुत अच्छा है कि मेरे पुत्र भगवान की भुजाओं द्वारा उनके सुदर्शन अस्त्र से उदारतापूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, हो सकता है कि वे कभी भी भगवान के प्रकोप से न मारे जाए। ब्राह्मण भक्त विद्वान कश्यप ने कहा, आपके विलाप, तपस्या और उचित विचार विमर्श के कारण और देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व में आपके अटूट विश्वास और भगवान शिव और आपके पुत्र हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद में से एक के लिए आपकी आराधना के कारण भी भगवान का स्वीकृत भक्त होगा और उसकी प्रसिद्धि भगवान के व्यक्तित्व के साथ समान रूप से प्रसारित होगी। हर कोई उससे प्रसन्न होगा क्योंकि परम भगवान का व्यक्तित्व, सर्वोच्च ब्रह्मांड के नियंत्रक, हमेशा एक ऐसे भक्त से संतुष्ट रहते हैं जो अपने से परे कुछ भी नहीं चाहता है। आपका पोता भगवान के परम व्यक्तित्व को अंदर और बाहर देखने में सक्षम होगा, जिनकी पत्नी भाग्य की सुंदर देवी हैं। भगवान भक्त द्वारा वांछित रूप ग्रहण कर सकते हैं और उनका चेहरा हमेशा बालियों से सुशोभित होता है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, ये सुनकर कि उसका पोता एक महान भक्त होगा और उसके पुत्र कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में बहुत प्रसन्न हुई।